अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। रंदा जी तैयार हो चुका है। इस वक्त तमाम की तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जमी हुई हैं कि कल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मुनल्ला 9 मई को किस तरह से उड़ाते हैं। इसके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से भी कल 2 मेन केसेस से सरप्राइज आ सकता है। इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आज जो इमरान खान और बुशरा बीबी पर तोशाखाना का तीसरा केस नया रेफरेंस दायर किया गया है, उसकी भी तफसीलात सामने आ चुकी है। और इस रेफरेंस के बाद आप जरा अंदाजा करें कि खान कितना नीट एंड क्लीन इंसान है, कितनी शानदार वो वजारत उज़्मा गुजार के गया है कि यानी एक शख्स पर आपको केसेस ही नहीं मिल रहे। आप एक चपरासी भी लगे हुए हो ना किसी दफ्तर के अंदर, तो 50 तो आप पर केस निकल आते हैं कि फलां से आपने रिश्वत ली, फलां से आपने पैसे पकड़े, फलां से मुलाकात करवाने के लिए आपने। ये जो यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी होते हैं, इन पर आपको सैकड़ों के केस निकल आए कि फलां के बच्चे की पैदाइश के वक्त नाम लिखने के इतने पैसे ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। तो जब आप वजीर आजम होते हैं, आप अरबों कमा सकते हैं। ये मोटरवे बनवाई, उससे प्रॉफिट ले ली, परसेंटेज ले ली, यहां से परसेंटेज ले ली, कोई सस्ती जमीनें खरीद ली, वहां पे सरकारी प्रोजेक्ट लगा दिया, जमीनें महंगी हो गई, किसी से माली फायदा ले लिया। लेकिन क्या शानदार इंसान है, क्या उसने सर्विस की है और क्या कौम की खिदमत की है। आपको केस मिला तो यह मिला कि मियां बीवी के निकाह से पहले इद्दत मुकम्मल नहीं थी। आपको केस मिला कि जो अमेरिका ने धमकी भेजी थी, इमरान खान ने वो धमकी पब्लिक क्यों कर दी, साइफर वाला केस। और आपको ये तोहफों वाला मक्खी पे मक्खी मारे जा रहे हैं। अब ये जो नए सेट बलगारी सेट जो जिस पर नया रेफरेंस दायर किया गया है, और इसके अंदर जरा काजी फाजिशा की बेईमानी देखें कि ये जो तरामीम की थी पीडीएम की हुकूमत ने कि 50 करोड़ से नीचे का कोई इल्जाम हो ना, उस पर नैब का रेफरेंस नहीं बन सकता। और उससे मरियम भी निकल गई, सारे ऐसे वो निकल गए उन सारे रेफरेंसों से। अब काजी फाइज ईसा ने कब से फैसला महफूज किया हुआ है ये नैब तरामीम वाला, या तो उसको कलअदम करना है, जो कि बंदयाल ने कलअदम किया हुआ था, कुछ शिकों को कलअदम किया था, फैसला देने से, हतमी फैसला देने से रोका था, तो उस पर अपील फाइल हुई। अब वो भी केस कब का, गालबन वो मई या जून के अंदर उस पर समाअत हुई थी, फैसला महफूज हुआ था, और उसके बाद उसका अभी तक फैसला नहीं आया। लेकिन काजी और काजी के बगल बच्चों को यह तकलीफ जरूर है कि वो 8 रुकनी जो बेंच है, आठ जो जजेस हैं, वो मखसूस सीटों वाला तफसीली फैसला क्यों नहीं देते, क्योंकि रिव्यू पर मसला बन रहा है। तो लिहाजा इसका इन्हीं ऐसे केसों का क्यों नहीं न्याय तरामीम वाला तफसीली फैसला आ रहा, या उस पर फैसला क्यों नहीं आ रहा? इसलिए क्योंकि आखिर में तो इन्होंने उसे कलअदम ही करना है। जो बंदयाल फैसला करके गया हुआ है, काजी ने उस फैसले को कलअदम करना है, नायब तरामीम को जो है वो बहाल करना है, और कहना है कि 50 करोड़ से नीचे की करप्शन नहीं होती। लेकिन उससे पहले इमरान खान को अजियत दे ली जाए, क्योंकि उससे पहले वो अगर फैसला दे दिया तो फिर ये इमरान खान पर जो भोंडे केस बनाए जा रहे हैं, ये नैब के दायरे इख्तियार के अंदर नहीं आएंगे। जरा मैं आपको तफसील, जो बड़ी अहम तफसील सामने आई है, ये रेफरेंस दायर क्या किया गया है, जरा सुनिएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वलीयत की जानब से दिए गए बलगारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया है। अच्छा जी, बुशरा बीबी को बलगारी ज्वेलरी सेट 7 से 10 मई 2021 दौरे सऊदी अरब के मौके पर जनाब दिया गया। ज्वेलरी सेट में एक अदद अंगूठी, एक अदद ब्रेसलेट, एक नेकलेस और एक जोड़ी बालियां शामिल हैं। तहकीकात के दौरान इकट्ठे किए गए शवाहिद के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर बलगारी ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने 18 मई 2021 को सेक्शन ऑफ तोशाखाना कीमत का तखमीना लगाने के लिए बताया, और कीमत उन्होंने कहा कि बलगारी कंपनी ने फ्रेंचाइज सार्जेंट ट्रेडिंग सऊदी अरब को 25 मई 2018 को हार 3 लाख यूरो और बालियां 80,000 यूरो में फरोख्त की थी। तो उन्होंने कहा ये तो कोई 4 लाख यूरो का सेट था जो सऊदी वलीयत ने बुशरा बीबी को दे दिया था, और कंपनी से ब्रेसलेट और अंगूठी की कीमत के बारे में मालूमात नहीं मिल सकी। 28 मई 2021 को बलगारी ज्वेलरी सेट की टोटल कीमत तकरीबन 7,56,61,600 पाकिस्तान रुपए बनती है। इतनी कीमत बनती है, 7 करोड़ 7.5 करोड़, और ज्वेलरी सेट में शामिल हार कीमत 5 करोड़ है, 64 लाख।
ज्वेलरी सेट में शामिल बालियों की कीमत 1,50,00,000 है। बल्गारी ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3,28,51,300 का जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी की जानब से नुकसान पहुंचाया गया है। यानी 7.5 करोड़ का, वो जैसे वो 3 अरब पता नहीं कितना, एक वो हार था, वो जो पिछला जो केस था वो 1 करोड़ पता नहीं 80 लाख या इतने इससे भी कम था, और कहा था 3 अरब रुपए का वो था। 3 अरब रुपए का इमरान खान जो है वो तोहफा ले गए चंद लाख रुपए में। तो लिहाजा वो जी पिछले केस में जो इमरान खान को सजा हो गई, तो आप कहते हैं कि 7.5 करोड़ का था। अगर तो 7.5 करोड़ का था, पहले था नहीं, अगर था भी 3 करोड़ का चूना लगा है, तो काजी फाहिद साहब ने फैसला क्यों रोका है? सिर्फ इन्हीं चीजों से कि ये बोंडे बोंडे केसों के अंदर के 2 करोड़ का चूना लगा है जी, 3 करोड़ का चूना लगा है जी, और मरियम नवाज और सारे घर बैठे हुए हैं कि 50 करोड़ से नीचे का जो केस होगा ना वो नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगा। तो बहरहाल ये तमाशा और ड्रामा पूरी कौम इस वक्त देख रही है, और काजी की 2 नंबरी पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। खान ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है कि उनके जो जाती मौलज है डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर समीना नियाजी, उनको इमरान खान के तफसीली चेकअप की इजाजत दी जाए। इससे पहले भी खान ने कहा था कि मुझे मेरा चेकअप करवाया जाए, लेकिन नहीं कराया गया था। तो अब इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया। कल का दिन बड़ा अहम है, बहुत अहम है। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट से कल 9 मई के पर्चे उड़ेंगे, और आज बुशरा बीबी वाले केस के अंदर आपने देखा कि रावलपिंडी का इंतहाई बहादुर जज जस्टिस इजाज आसिफ मलिक, यानी अगर आपने फैसला देना हो ना, आप तगड़े हूं, आप बहादुर हूं, आप ईमानदार हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोअर जुडिशरी से हैं या आप हाई कोर्ट से हैं या आप सुप्रीम कोर्ट से हैं। तो उन्होंने आज बुशरा बीबी के 12 मुकदमा उड़ा दिए, और उसके बाद अब रंदा तैयार है। सुप्रीम कोर्ट पर नजरें हैं कि कल इस 9 मई का कैसे पोस्टमार्टम करते हैं जस्टिस मरसूल अली शाह और जस्टिस आतर अब्दुल्ला, और 2 मुल्जमान हैं 9 मई के, मोहम्मद लतीफ और हमाद जावेद, उनकी जमानतों पर समात। और कल एक वारदात भी डाली जा सकती है क्योंकि N97 फैसलाबाद का ये हल्का है, यहां दोबारा गिनती के नाम पर पीटीआई सीट सादुल्लाह बलोच से छीनी जा रही है। तो इसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नईम अफगान, दोनों काजी के टाउट, ये एक और सीट छीन कर नून लीग को दे सकते हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद के अंदर कल अहम केसेस हैं, दोनों ही अहम है। एक तो 190 मिलियन वाला केस, वो जिस पर स्टे आ चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तक, बुध के दिन तक फैसला सुनाने से रोका हुआ है, और वो रिकॉर्ड तलब किया हुआ है कि नैब ने तो ये केस बंद करने की सिफारिश की थी, फिर दोबारा कैसे ये केस चल गया, खुल गया 190 मिलियन पाउंड वाला अलकादर ट्रस्ट वाला। तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन और बाबर सत्तार साहब समाअत करेंगे। फिर है ये जो नया तोशाखाना जिसका आज रेफरेंस आ गया है, इसके काल अप नोटिस, इसके अंदर जो गिरफ्तारी डाली गई और जो 35 दिन तक जिस्मानी रिमांड पे रखा गया, उसको कलअदम करार देने के लिए जो है उस पर समाअत है। और पिछली समाअत बड़ी दबंग और बड़ी तगड़ी समाअत हुई थी। उन्होंने जैसे मियां गुल हसन ने कहा था क्या मजाक है कि अगर कोई तोहफों वाला मामला है तो पकड़े ना जाके वो तोहफों वाली जिनकी ड्यूटी थी, आपने इनको कैसे पकड़ लिया? तो ये 1 सेकंड में उड़ाने वाला केस है। तो लिहाजा इस केस की भी नई गिरफ्तारी डाली गई है, इसको लेकर भी कल जस्टिस मियां गुल हसन और बाबर सत्तार की अदालत के अंदर समाअत होने जा रही है। रोला पड़ा हुआ है इस पर हुकूमतों में जी। सिंध वाले तो वैसे कोई बेशर्मी की हद ही कर रहे हैं ना। मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर जो उन्होंने कहा 2 महीनों के लिए, वो एक अलग मरियम नवाज ने रोला डाला हुआ है। मरियम नवाज कहते हैं ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, पूरे 2 महीनों का रिलीफ है। और शॉर्ट टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म नहीं है रिलीफ, 2 महीने का, पूरे 2, वो जैसे मरियम औरंगजेब ने कहा था 2000 पूरे अपनी जेब से 2000 रुपए। तो इस मरियम ने कहा कि ये शॉर्ट टर्म क्या लगाई हुई है, 2 महीनों का रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन सिंध वाले इस पर चीख रहे हैं कि वो क्या रिलीफ दे रहे हैं जी, क्या तमाशा लगाया हुआ है। बेशर्मी की हद होती है। अब जो लोग मुझे सिंध और कराची वगैरह से देख रहे हैं, उनके लिए बिलावल भुट्टो ने पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। वफाक के अंदर तो उनकी हुकूमत नहीं आई, अगरचे उनकी वजह से यह हुकूमत और ये सारा 2 नंबर करप्ट सिस्टम चल रहा है। सिंध के अंदर तो हुकूमत है ना, सिंध के लिए भी तो यही मैनिफेस्टो था ना। तो सिंध के अंदर क्यों नहीं बिजली के अंदर रिलीफ देते, क्यों नहीं 300 यूनिट तक फ्री देते सिंधियों को, सिंध के शहरियों को? और जो अगर वो मरियम नवाज ने अगर ऐलान कर ही दिया है खुदा करके 2 महीनों के लिए कर दिया है, और उसके अंदर भी 50 शर्तें हैं जी, इतने से यूनिट लेकर इतनी होगी, 200 तक नहीं होगा, 200 100 लेकर 500 तक होगी, तो फिर रिलीफ होगा, ये होगा वो होगा।
तो फिर ये एक अलग ही साड़ा जो है वो इस वक्त सिंध का वो पड़ा हुआ है कि वो फलां क्यों रिलीफ दे रहा है, फलां क्यों रिलीफ दे रहा है। भाई तुसी भी दे लवो, आप भी दें, मसला यह कि हमें ना देना पड़ जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।